चलो बनाए क्यूट सा स्टोरेज बॉक्स। तो ले लेंगे 2 कार्डबोर्ड के पीसेस और उन्हें कट कर लेना है यू शेप में। अब हम उन्हें कवर कर लेंगे कंप्यूटर पेपर से और ग्लिटर शीट से। एजेस को कवर कर लेंगे फॉर्मिक शीट की स्ट्रिप से। अब कंप्यूटर पेपर का एक लंबा सा पीस ले लेना है और आइसक्रीम स्टिक्स को उस पर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है। इट नीड्स टू बी दिस फ्लेक्सिबल। अब इन सब पीसेस को एक्जैक्टली ऐसे अटैच करना है जैसे मैं अटैच कर रही हूँ। अब दोनों फ्रंट ओपनिंग्स पर पर्स लगा लेने हैं और ओपन क्लोज करने के लिए हम एक रबर बैंड ऐड कर देंगे। अब इसको प्यारा प्यारा पेंट कर लेंगे। मैंने चूज किया है ये क्यूट सा येलो कलर और हमारा क्यूट सा स्टोरेज बॉक्स बन भी गया है। आई एम गोना कीप माई क्ले इन इट। चलो आइसक्रीम स्टिक से कुछ औसम सा बनाएं। सबसे पहले हम 4 स्टिक्स से एक स्क्वायर बना लेंगे, फिर 3 स्टिक्स वर्टिकल और 3 स्टिक्स हॉरिजॉन्टल लगा देनी है। अब ऐसी 4 शेप्स बना लेनी है। इन्हें रखेंगे साइड पर और बेस बना लेंगे। उसके लिए हम 11 स्टिक्स को टेबल पे बिल्कुल सीधा सीधा रख लेंगे और उस पर 3 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स को अटैच कर देंगे और हमारी बेस रेडी हो चुकी है। मैंने ये साइड वाले पीसेस बिना किसी सपोर्ट के बेस से अटैच करने की कोशिश की थी, बट एज यू कैन सी इट्स नॉट वर्किंग। फिर मैंने बनाया स्टिक्स के साथ एक फ्रेम को बेस के साथ अटैच किया और फिर उन चारों शेप्स को फ्रेम के साथ स्टिक किया। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इन फ्रेम्स को एक दूसरे के साथ भी अटैच करना है। आलस नहीं दिखाना, पक्का काम करना है। अब ट्रांसपेरेंट शीट लेकर उसके 4 स्क्वायर्स कट कर लेने हैं और इन्हें फिर अंदर वाली साइड पे स्टिक कर लेना है। चलो बनाते हैं ग्लास पेंट्स। सबसे पहले ले लेनी है पेंट पैलेट, फिर ले लेंगे थोड़ा सा क्लियर वार्निश, साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब आ रही है हमारे स्टार इंग्रेडिएंट की, जो कि है माइका पाउडर। अब बस करना है मिक्स मिक्स मिक्स। इस तरह बाकी कलर्स भी रेडी कर लेने हैं। अब पेंट को ब्रश की हेल्प से इन बॉक्सेस के अंदर लगाते जाएंगे। आप पेंट किसी भी पैटर्न में कर सकते हो। अब सेम पैटर्न चारों साइड पे पेंट कर लेना है। एट द एंड हम इसमें लाइट ऐड करेंगे और हमारा प्यारा सा कलरफुल सा लैम्प बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज का DIY तो बहुत ही सिंपल और क्विक होने वाला है। मुझे इसका आइडिया तब आया जब मुझे अम्मी से ढेर सारी डांट पड़ी क्योंकि सफाई करते वक्त उन्हें मेरे इयररिंग जमीन से मिले। तो उनकी डांट से मुझे एक आइडिया है कि मैं जो इतनी ज्यादा चीजें बनाती हूँ, क्यों ना अपने लिए एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर ही बना लूं। और बातों बातों में पता ही नहीं चला हमारा क्यूट सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर रेडी भी हो चुका है। अरे मैं बता रही हूँ ना, आज की वीडियो बहुत क्यूट होने वाली है। पहले लो कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स, उनको टेबल पे एक दूसरे के साथ सीधे सीधे जोड़ लो। अब हम 3 और पॉप्सिकल स्टिक्स लेंगे, उन पे ग्लू लगाकर उसके पीछे लगा देंगे। अब हमारी बैग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसकी फ्रंट साइड पे 2 स्टिक्स लो और उनको दोनों एजेस पे लगा दो। अब एक और छोटी स्टिक कट करो, उसको इन दोनों के बीच में लगा दो। अब हम 2 और स्टिक्स लेंगे और उनको ऊपर और नीचे भी लगा देना है। अब हम इसकी बैक साइड पे एक छोटा सा पीस और लगाएंगे और एक और स्टिक उसके साथ अटैच कर देंगे। अब ये मेक श्योर करना है कि ये स्टिक हिले ना, तो इसके लिए हम एक और छोटी स्टिक लगा देंगे। तो पहले पॉप्सिकल स्टिक्स को छोटा छोटा कट कर लो और उसको एज अ बाउंड्री फ्रेम के नीचे लगाते जाएंगे। अब मैंने ले लिया है एक पेज और उस पे एक क्यूट सा हॉर्सी ड्रॉ कर लिया है और फिर इसको क्यूट सा पेंट कर देंगे। मैंने इस हॉर्स के बालों के लिए पिंक कलर चूज किया है क्योंकि पिंक कलर ब्लू के साथ बहुत प्यारा लगेगा। फिर इसको कट कर लेंगे। तो इस फ्रेम के लिए मैं चूज कर रही हूँ ये ब्लू कलर। अब इस पूरी फ्रेम को प्यारा सा पेंट कर लेना है। तो हम इस हॉर्सी को फ्रेम के एक कॉर्नर में लगाएंगे और दूसरे कॉर्नर में ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स। अब हमारा क्यूट सा फ्रेम तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें क्यूट सी पिक्चर ऐड। बोला था ना आज का DIY क्यूट होने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा DIY विद जस्ट पॉप्सिकल स्टिक्स। सबसे पहले लेंगे हम 2 वुडन स्टिक्स। अब इन वुडन स्टिक्स के स्टार्ट और एंड पे हम पॉप्सिकल स्टिक्स को चिपका देंगे, जिससे हमें एक फ्रेम मिल जाएगा। अब हमने इस फ्रेम को पॉप्सिकल स्टिक से फिल कर देना है। अब इस फ्रेम के अंदर हमने जो पॉप्सिकल स्टिक्स लगाने हैं उनमें कोई भी जगह नहीं छोड़नी। अब जब सारे पॉप्सिकल स्टिक्स लग गए हैं तो हम इस साइड को फ्लिप कर देंगे। अब हम लेंगे जूट रोप और इस रोप को बिल्कुल एजेस पे लगाते जाएंगे। सबसे जरूरी बात ये है कि दोनों साइड पे इक्वल रोप छोड़नी है। क्यों छोड़नी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह रोप को लगा लेना है। अब जब दोनों रोप्स लग गई हैं तो हम इस साइड को भी पॉप्सिकल स्टिक से ऊपर फिल कर देंगे। हमारे DIY का मेन पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है रोप्स की। दोनों साइड्स की रोप की एजेस को लेकर हम एक नॉट बना देंगे, बिल्कुल इस तरह। दूसरी साइड पे भी सेम नॉट बनानी है। अब हम इन दोनों नॉट्स को रबर बैंड की हेल्प से एक दूसरे के साथ स्टिक कर देंगे और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा DIY वॉल हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। मैं लिटरली रोज सोचती हूँ कि बस अब और स्टोरेज नहीं चाहिए, लेकिन रात की DIY सेशन के बाद मुझे अपने पेंट्स के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी और टेप्स एक पूरी ड्रॉर भर के रखी है। लेकिन जब भी टेप्स की जरूरत होती है या तो वो मिसिंग होती है और या खत्म। मैंने हर हफ्ते इतना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लेकिन 3 दिन बाद ऐसा लगता है कि बम फट गया हो टेबल पर। ब्रशेस, ग्लूज, बटन, yarn, बीड्स, हर चीज किसी और चीज के ऊपर पड़ी होती है। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ, लेकिन जब दूसरे क्राफ्टर्स की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुकून होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि बॉस, जितना हमें न्यू चीजें खरीदने का शौक है, उतना ही पुरानी चीजों को संभाल के रखने का भी शौक है। तो जगह तो कम पड़नी ही है। तो ये सोचकर मैं भी थोड़ी चिल हो गई और सोचा कि चलो एक और ऑर्गेनाइजर बना ही लेते हैं। मैं जब भी क्राफ्टिंग शुरू करती हूँ मुझे चाय की शिद्दत से तलब रहती है और जब भी मैं अपना कप टेबल पे रखती हूँ तो उसके ऊपर निशान बन जाता है, जिसकी वजह से मुझे अम्मी से ढेर सारी डांट पड़ती है। तो मैंने इसका हल ये सोचा कि क्यों ना एक DIY भी बन जाए और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाए। तो आज हम बनाने वाला है आइसक्रीम स्टिक से एक ब्यूटीफुल सा कोस्टर। तो मैंने इस कोस्टर के लिए जो डिजाइन चूज किया है वो है हार्ट आइज इमोजी, क्योंकि चाय को देख के मेरी आंखों में भी ऐसे ही प्यार आता है। अब जब भी इस पे चाय रखती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं और मेरी चाय। और टेबल पे कोई निशान भी नहीं लगता, जिससे डांट भी नहीं पड़ती।
ये DIY बनाने के बाद आपके घर जो भी मेहमान आएगा इसे देखकर खुश हो जाएगा। सबसे पहले कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप लेनी है और उसे आइसक्रीम स्टिक से भर देना है। अब हम बनाएंगे क्ले से ये क्यूट से गोलू मोलू फ्लावर्स। अब इन क्यूट से गोलू मोलू फ्लावर्स को दोनों कॉर्नर्स में स्टिक करना है। अब लिखना है क्यूट सा वेलकम होम। मैंने मार्कर यूज किया है, आप पेंट भी यूज कर सकते हैं। पीछे जूट रोप से एक रिंग बनाकर अटैच कर देना है। फिर एक पुराना बुके लेना है और उसमें से कुछ लीव्स कट कर लेने हैं। उन्हें भी फ्लावर्स के साथ प्यारा सा अरेंज करके लगा देना है और हमारा प्यारा सा वेलकम होम साइन रेडी हो चुका है। क्या तुम्हारे पास भी ढेर सारी पॉप्सिकल स्टिक्स पड़ी हैं? तो चलो उन्हें एक प्यारे से DIY में बदलते हैं। तो मैंने लिए हैं कार्डबोर्ड के 2 सेमी सर्कल्स। अब दोनों सर्कल्स के नीचे वाली साइड पे एक स्टिक ऐड कर देनी है और 2 स्टिक सेमी सर्कल के स्टार्ट में ऐड कर देनी है। अब इस पूरे कर्व को स्टिक से फिल कर देना है। स्टिक्स लगाते हुए जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। साइड्स को येलो पेपर से कवर कर देना है। ऐसे तो ये थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा और एस्थेटिक बनाते हैं। उसके लिए स्टिक्स का एक स्क्वायर बना लेना है। फिर 3 स्टिक्स वर्टिकल और 3 स्टिक्स हॉरिजॉन्टल लगा लेनी है। अब इस शेप को सेमी सर्कल वाली शेप के साथ स्टिक कर देना है और हमारा क्यूट सा फ्लावर वॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज के DIY के लिए हमें चाहिए कुछ पॉप्सिकल स्टिक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉप्सिकल स्टिक लेंगे और उसके एंड पे जो गोल पार्ट होता है उसको कट कर लेना है। अब हमने अपनी कटी हुई पॉप्सिकल स्टिक्स को आपस में इस तरह स्टिक करना है कि हमें एक फ्रेम मिल जाए। अब इसे रखो साइड पे और चलो बनाते हैं एक बेस। तो बेस बनाने के लिए हमें चाहिए 11 पॉप्सिकल स्टिक्स। उनको किसी भी फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल स्ट्रेट रखो। तो इनको आपस में स्टिक करने के लिए हम लेंगे 3 पॉप्सिकल स्टिक और उनके ऊपर ग्लू लगाकर इस बेस पे थोड़े गैप के साथ लगा देना है। अब इन फ्रेम्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक करना है कि अगर पहला आप स्क्वायर में रख रहे हैं तो दूसरा डायगोनल, फिर तीसरा स्क्वायर और चौथा डायगोनल। अब हम इसमें रखेंगे ब्यूटीफुल सी RGB लाइट और हमारा ब्यूटीफुल सा लैम्प बिल्कुल रेडी है। ये तो फुल पार्टी वाइब्स दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।